हर्षित माथुर नमस्कार। बच्चों आज मैं आपके साथ लेके आया हूं एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक, डाइजेशन। बच्चों इंपोर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए, डाइजेशन। तो यस अलीना खान, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बिना देर किए। तो सभी लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के बैठ जाए और एक एक लाइन समझने का प्रयास करें एनसीईआरटी का। पहले बेटा आप उसको पढ़ेंगे और उसके बाद बेटा हम लोग इसकी क्विज करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो आज एनसीईआरटी में आपको दिखाई देंगे अल्फोंसो, एक नाम लिखा हुआ है देखो, अल्फोंसो कोर्टाई नेम आपको दिखाई दे रहा होगा। अल्फोंसो, यस अल्फोंसो कोर्टाई, ठीक बच्चों। तो ये बॉर्न हुए थे 1882 में। लगातार ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं नीट में। तो यहाँ पर अल्फोंसो कोर्टाई को आप लोग देख रहे होंगे आप लोग। ये बेटा 1882 में बेटा इनका क्या हुआ था, 1882 में बेटा इनकी बर्थ हुई थी। ये बॉर्न हुए थे 1882 में। क्लियर बच्चों। चलिए बेटा, ये आपके कहाँ के थे, ये आपके इटालियन साइंटिस्ट हैं, इटालियन, समझ रहे आप। ये आपके इटालियन क्या है, एनाटोमिस्ट हैं, एनाटोमिस्ट समझते हैं आप लोग। जो एनाटॉमी की स्टडी करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनाटोमिस्ट, क्लियर है ना। तो ये आपके अल्फोंसो कोर्टाई 1882 में बॉर्न हुए थे। ये इटालियन एनाटोमिस्ट हैं, ठीक है बेटा। सबसे पहले इन्होंने बेटा साइंटिफिक स्टडी किया किसका, इन्होंने साइंटिफिक स्टडी बच्चों किया था कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। बिल्कुल मोनिका बेटा, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इन्होंने किया था स्टडी सबसे पहले, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद बेटा इन्होंने क्या करा, उसके बाद बेटा इन्होंने मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर वर्क किया, है ना बेटा। और पता है आपको मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम में प्रेजेंट होता है एक ऑर्गन जिसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। तो भाई साहब ये नाम जो मिला है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, जो ह्यूमन ईयर में प्रेजेंट होता है, वो इन्हीं की वजह से मिला है, ठीक है बच्चों। ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, ठीक है। तो ह्यूमन ईयर में प्रेजेंट होता है, इसका नाम अल्फोंसो कोर्टाई की वजह से मिला हुआ है। अल्फोंसो कोर्टाई ये इटालियन एनाटोमिस्ट थे। इंडियन नहीं लगाएंगे अगर पेपर में आएगा तो, ध्यान रखिए। कैसे थे बताइए बेटा, बताइए कैसे थे। ये आपके जो थे बेटा वो इटालियन थे, ठीक है बेटा। चलिए अब बेटा इन्होंने कोक्लिया के अंदर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई को डिस्कवर किया और बताया कैसे बेटा ये जो नर्व्स हैं वो वर्क करती हैं ह्यूमन ईयर की, क्लियर है ना। तो यहाँ से आप बताओ, आपको याद होना चाहिए ऑर्गन ऑफ कोर्टाई का डिस्कवरी किसने किया था। तो आप लोग याद कर लेंगे, आज सर ने आपको याद करा दिया है, अल्फोंसो कोर्टाई, ठीक बच्चों। आप लोग अपने कमेंट लगातार करते रहिए। तो मुझे बताइए जल्दी से मेरे साथ बोलेगा कोई बच्चा, जरा मुझे बताएगा कि कोई मुझे कमेंट करेगा कि बच्चों किसने डिस्कवर किया था ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। कमेंट आने चाहिए आपके, हु डिस्कवर ऑर्गन ऑफ कोर्टाई। कमेंट करते रहिए आप लोग। यस, कमेंट आया अदिति मिश्रा का, अल्फोंसो कोर्टाई। बेटा ये इंडियन थे या इटालियन, तो आपका जवाब आएगा इटालियन। बहुत बढ़िया बच्चों, आप लोग बड़े मन से पढ़ रहे हैं। ये बॉर्न हुए थे 1882 में। चलिए अब बेटा हम लोग चलते हैं कि डाइजेशन वास्तव में भी है क्या। डाइजेशन थोड़ा सा
मुझे रिवीजन बड़ी स्पीड में कराना है आपको समझा के। डाइजेशन बच्चों है क्या कि हम लोग ब्रेड लेते हैं, पल्सेस लेते हैं, ब्रेड, पल्सेस, मिल्क, कुछ लोग मीट भी लेते हैं, कुछ लोग मीट भी लेते हैं। राइट, आप सभी का सही है। मोनिका वर्मा, सीता शर्मा, हर्षित माथुर, सभी के आंसर सही आ रहे हैं लगातार। बढ़िया, आप लोग अच्छे कमेंट दे रहे हैं। तो ब्रेड, पल्सेस, मिल्क, मीट, ये सब बेटे आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये सब आपके कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। अब बच्चों अगर ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है तो क्या बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर पाएगी? नो, बॉडी इनको इस तरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, है ना। इनके अंदर प्रेजेंट है डिफरेंट थिंग्स। जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन, जैसे इसके अंदर प्रेजेंट है प्रोटीन, और मीट के अंदर प्रेजेंट है लिपिड। मीट के अंदर प्रेजेंट है क्या? लिपिड प्रेजेंट है। तो बेटा आप लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये कार्बोहाइड्रेट है, ये मैक्रोमोलिक्यूल है, ये प्रोटीन, ये मैक्रोमोलिक्यूल है। इसे नहीं कह सकते एनसीईआरटी कहती है भैया इसको आप स्ट्रिक्टली नहीं कह सकते कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है ना। आप स्ट्रिक्टली इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये मैक्रोमोलिक्यूल है। तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इन सबको आपको किस में लाना पड़ेगा? इन सबको आपको सिंपलर में लाना पड़ेगा, सिंपलर फॉर्म में लाना पड़ेगा, सिंपलर फॉर्म। तो भाई साहब इसकी सिंपलर फॉर्म क्या है? इसकी सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज है ना। इसकी सिंपलर फॉर्म क्या है? इसकी सिंपलर फॉर्म अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड। और बेटे इसकी क्या है? इसकी सिंपलर फॉर्म है फैटी एसिड, इसकी सिंपलर फॉर्म है फैटी एसिड। तो बेटा हमको इन सबको इनमें कन्वर्ट करना है। तो इनमें कन्वर्ट करने के लिए दो तरह की प्रोसेस होंगी, आप सभी जानते हो। माउथ में जाएगा फूड, माउथ में जाएगा फूड, तो बेटा उसे हम लोग च्यूइंग करेंगे तो कैसा प्रोसेस होगा? फिजिकल प्रोसेस होगा। जब हम उसको च्यूइंग करेंगे तो च्यूइंग करने के बाद उसमें मिक्सअप हो जाएगी सलाइवा और उस पर काम करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम। तो बताओ बेटा उससे क्या होगा? उसमें होगा केमिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस। तो बेटे दो प्रोसेस होते हैं, एक फिजिकल और एक केमिकल। इसलिए बेटा ऐसे हम लोग बोलते हैं फिजियो केमिकल प्रोसेस। तो भैया पेपर में आएगा डाइजेशन इज आपसे पहला ऑप्शन पूछेगा फिजिकल प्रोसेस, बी ऑप्शन पूछेगा केमिकल प्रोसेस, सी ऑप्शन पूछेगा फिजियोकेमिकल और डी ऑप्शन दे देगा आपको बायोलॉजिकल। तो बताइए बच्चों इनमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? फिजिकल, केमिकल, फिजियोकेमिकल या फिर बायोलॉजिकल? थैंक यू मोनिका वर्मा, थैंक यू। आप ऑप्शन बताइए मुझे, डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? डाइजेशन कैसा प्रोसेस है? सी ऑप्शन बिल्कुल सही, सी ऑप्शन है बेटा, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है ये। इसमें फिजिकल प्रोसेस भी हो रहा है और केमिकल प्रोसेस भी हो रहा है। क्लियर है ना? चलिए तो बेटा आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आप लोग फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनके एसएस ले लिया करिए जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अगर आप लोग को बढ़िया समझ में आ रहा है तो अपने कमेंट जरूर करते रहिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगे। चलिए बेटा, तो आइए डाइजेस्ट सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व होता है देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्ट सिस्टम में कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है? तो डाइजेस्ट सिस्टम में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली होती है एलिमेंट्री कैनाल, प्लस साथ में बेटे उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड्स। बच्चों दो चीजें हैं यहाँ पर, एक आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, दूसरी आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड है। बच्चों जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कहां से शुरू होती है?
वो सी होती है माउथ से, माउथ से स्टार्ट होती है। अदिति मिश्रा थैंक यू बेटा, थैंक यू, बहुत बढ़िया। माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है, माउथ से शुरू होती है और एनस तक जाती है। मोनिका वर्मा थैंक यू। माउथ से शुरू होती है, एनस तक जाती है। और आपकी ग्लैंड तो आपने देखा होगा, सबसे कॉमन सुनी होगी आपने, सेलेब्री ग्लैंड है, सेलेब्री ग्लैंड है ना। और भी अभी आप गैस्ट्रिक ग्लैंड पढ़ेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, ऐसे ही आप पैनक्रियाटिक ग्लैंड को पढ़ेंगे। तो ऐसी बहुत सारी ग्लैंड हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स को, एंजाइम्स को सीक्रेट करती हैं, और वो एंजाइम्स बेटा डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, वेरी गुड, बहुत अच्छे हर्षित माधव। एलिमेंट्री, कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड, बहुत अच्छे बेटा। चलिए तो बेटा इसमें एक बात थोड़ी काम की है, देखिएगा ये हमारा मुंह है, ये देखिए ये हमारा माउथ है, ये हमारा माउथ है, देखिए ये हमारा माउथ है। और देखिए जो माउथ है ना, ये माउथ, ये बेटा हमारा है एंटीरियर, ये है एंटीरियर। और बेटे देखिए बॉडी अगर होगी तो यहाँ पर बॉडी में ये देखिए ये यहाँ पर क्या होंगे, एनस होंगे। और अगर ये एनस है तो बेटे ये एनस कैसे है बताइए, ये एनस आपके पोस्टीरियर है, ये एनस आपके पोस्टीरियर है। तो बताइए माउथ कैसा होता है, माउथ बच्चों होता है एंटीरियर, और एनस कैसा होता है, एनस होता है पोस्टीरियर, है ना। पेपर में सवाल आ सकता है और आपको फंसा लेगा, आप चक्कर में पड़ जाएंगे, पहले ही ऑप्शन मार देंगे कि नहीं भाई ये सही है और ये गलत है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं अपने माउथ को। ठीक बच्चों, जरा माउथ को देखेंगे एक बार ध्यान से, समझेंगे माउथ क्या है। बच्चों माउथ की अगर बात करें, माउथ बेटा जो हमारा माउथ है, इस तरह की एक ओरल कैविटी बनी हुई है, ये ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी, ये ओरल कैविटी है बच्चों। और इस ओरल कैविटी के अंदर क्या लगे हुए हैं, पीले पीले बनाता हूँ, पायरे लगे हुए हैं। इसके अंदर इस तरह से टीथ अरेंज है, इस तरह से ये टीथ को अरेंज कर रखा गया है, टीथ लगे हुए हैं इस तरह, ये सॉकेट में घुसे हुए हैं। हमारे टीथ किसमें घुसे हुए हैं, सॉकेट में, देखो इस तरह से, है ना। ये देखो ये सॉकेट बना हुआ है, ये सॉकेट बना हुआ है। और इस सॉकेट में क्या लगे हुए हैं, इस सॉकेट में लगे हुए हैं हमारे टीथ, समझ रहे ना, इस तरीके से, है ना। तो बेटा ऐसे टूथ जो सॉकेट में लगे होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं, थीकोडोंट, थीकोडोंट, है ना, थीकोडोंट बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, थीकोडोंट। क्लियर है ना। तो सॉकेट फिटेड, सॉकेट सॉकेट फिटेड टीथ, सॉकेट फिटेड टीथ को क्या बोलते हैं, इनको बेटा हम लोग बोलते हैं थीकोडोंट। क्या बोलते हैं जो, इसको बोलते हैं थीकोडोंट, याद कर लीजिएगा। अगर सॉकेट में फिट टीथ है तो क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे थीकोडोंट। ठीक है बच्चों, चलिए अब बेटे ये दो तरह के टीथ होते हैं, दो तरह के टीथ होते हैं, आपने देखे ही होंगे टीथ दो तरह के, एक होते हैं आपके एक होते हैं आपके डेसिडुअस, 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 जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मिल्क टीथ, मिल्क टीथ बोलते हैं। और एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं परमानेंट टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। ये भाई साहब चाइल्डहुड में कैसे हो जाते हैं, ये चाइल्डहुड में है ना निकल जाते हैं, बाहर हो जाते हैं, है ना, रिप्लेस हो जाते हैं, ये रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन बड़े भाई जो ये परमानेंट टीथ है ना, ये रिप्लेसमेंट नहीं होता इनका, है ना, नेवर बी रिप्लेस्ड, कभी रिप्लेस्ड नहीं होते, नेचुरल तरीके से नेवर बी रिप्लेस्ड। हाँ रिप्लेस हो जाते हैं कब, जब दांतों में आपके कीड़ा लग जाए, कोई मतलब टीथ में कैविटी बन जाए या कोई प्रॉब्लम हो जाए, तब बेटे इनको रिप्लेस कराया जा सकता है। ठीक है ना। इसीलिए बेटा, इसीलिए हम लोग कहे जाते हैं क्या, ये दो बार जिंदगी में काम हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं डाई इफ यू डोंट। क्या कहते हैं बोलो बेटा, डाई इफ यू डोंट कहते हैं, डाई इफ यू डोंट। बेटा अगर दांतों की बात करें ना, तो दांतों में दो बातें हमने पढ़ा दी आपको। पहली बात पढ़ाई आपको सॉकेट फिटेड होंगे, तो अगर ये सॉकेट फिटेड होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, सॉकेट फिटेड होंगे बेटा, तो इनको हम लोग बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे बेटा थीकोडोंट, थीकोडोंट, है ना। और अगर बेटे ट्वाइस, दो टाइम निकलेंगे, दो बार निकलेंगे, ट्वाइस निकलेंगे, तो बेटे उसको क्या बोलेंगे, बहुत बढ़िया आपसे बात हो, ट्वाइस निकलेंगे तो इसको बोलेंगे डाइफ्यूडोंट, डाइफ्यूडोंट। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक ठोके रहिए,
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे और भी बच्चे जुड़ सके और उनका भी प्रॉफिट हो सके। ठीक है बेटा, तो बताइए मिल्क टूथ का दूसरा नाम क्या होता है? डेसिडुअस टूथ होता है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग समझ रहे होंगे इसको अच्छे से। सॉकेट में फिटेड होते हैं, सीएनजी को डॉट कहते हैं, लाइट में ग्रो निकलते हैं इसलिए डायफ्यू डॉट कहते हैं। हम लोग डायफ्यू डॉट वाले ही हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखिए जरा, है ना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वैसे मैं एनसीईआरटी लाइन को डिस्कस कर रहा हूं तो कोई आवश्यकता नहीं लग रही होगी आपको। चलिए बेटा आगे बढ़ता हूं, ठीक है, नेक्स्ट पेज की ओर आपको ले चलता हूं। अब बच्चों अगली बात ये है कि जो हमारे टीथ है ना, ये हमारे जो टीथ है ना, अब बेटा ये 4 टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टीथ हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। परमानेंट टीथ ये हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स। अब आप सोच रहे होंगे सर कौन कौन से 4 टाइप के होते हैं? अरे बच्चों सबने पढ़ा है, बहुत छोटे से आप लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, है ना। एक होता है आपका बेटा कौन सा, जो आपको सामने दिख रहा है, वो आपका कौन सा है? वो है आपका इंसीजर, वो है आपका इंसाइजर। और उसके बगल वाला बेटा कैनाइन है, ये कैनाइन है। उसके पास वाला ये प्रीमोलर है। और बेटे ये लास्ट वाला क्या है? ये आपका मोलर है। ठीक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। मैं स्ट्रक्चर बनाने का ट्राई करता हूँ। ये देखो बेटा, अगर कोई दांत इस तरह का दिख रहा है आपको तो आप समझ लीजिए ये क्या है, ये आगे लगे होते हैं, ये आपके इंसाइजर हैं। अगर आपका कोई इस तरह का दिख रहा है तो समझ लीजिए क्या है, कैनाइन है। कार्निवोरस से आया ये सब, है ना। ये चीन फाड़ करने वाले दांत होते हैं। कार्निवोर हम लोगों में लेस डेवलप्ड होते हैं, वो डेवलप्ड किसमें होते हैं? ये हाई डेवलप्ड होते हैं शेर में, चीते में, बिल्ली में, है ना बच्चों। और आपका बेटा ये जो प्रीमोलर है, ये प्रीमोलर बेटा वो इस तरह का होता है, इस तरह का ये आपका होता है प्रीमोलर। और बेटे अगर हम मोलर की बात करें तो बेटे मोलर टीथ आपका कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का होता है आपका ये मोलर। जी बच्चों, तो 4 तरह के टीथ होते हैं। इनको लर्न करने का फार्मूला बता दे रहा हूं मैं आपको, 2123 अपॉन 2123, है ना। इसको अपन कहते हैं डेंटल फॉर्मूला। बेटे ये एक जॉ का होता है, ओनली फॉर वन जॉ, केवल एक जबड़े के लिए होता है, ओनली फॉर वन जॉ। अगर आप अपर जॉ को देखेंगे और लोअर जॉ को देखेंगे तो इसमें एक तरफ से यूं आप जाएंगे तो ये 2/3, एक तरफ ये जाएंगे तो ये 2/3। और बेटा अगर इसमें आप मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो ये नीचे वाले का भी क्लियर हो जाएगा, ये देखिए। ठीक है बेटा, तो ये टोटल मिला के आपको कितने मिल जाएंगे? आपको मिल जाएंगे 2, 2 1 3 2 5, 5 और 3 8, 8 is 16 और 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो टोटल 32 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बेटा? ये आपके 32 हो जाएंगे। मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, मैं तुरंत बेटा आपको नेक्स्ट पेज की ओर ले चलता हूं, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन सब चीजों में। ठीक है, डायरेक्ट पेपर में एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस बात को। आपको एनसीईआरटी के बाहर एक लाइन भी नहीं पढ़नी है। अगर आपने एनसीईआरटी के बाहर कुछ भी पढ़ना चाहा तो समझ लो आप खुद का लॉस कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो टीथ की बात कंप्लीट होती है। अब बेटा आते हैं, हाँ टीथ में कुछ खास बात बता दूं मैं आपको। इस टीथ के ऊपर बेटा क्या होता है? इस टीथ के ऊपर होता है हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसके ऊपर हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट होता है पूरी बॉडी का, पूरे एनिमल वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल वर्ल्ड, पूरे के पूरे एनिमल वर्ल्ड का। इसे बेटा हम लोग कहते हैं एनिमल। और अच्छा अगर आप में से कोई बताओ प्लांट वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? बताइए आप में से कोई। प्लांट वर्ल्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस क्या है? बताइए आप में से कोई, जल्दी से बोलिएगा। हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड। सर डेंटल बुआ से क्या कैलकुलेट करा आपने? बेटे यहाँ से हमने आई थिंक नंबर ऑफ टीथ को कैलकुलेट किया है। नंबर ऑफ टीथ को देखिए 32 होते हैं। ये देखिए 2 1 2 3 अपर जो 2 1 2 3, ऐसे लोअर जो देखिए कितने हो गए? ये पूरे कितने हो गए? 8 8 16 हो गए ना। अब ऐसे नीचे लगे होंगे तो बेटा कितने हो जाएंगे? 32 हो जाएंगे। आई थिंक इसका आंसर आया है सेल वॉल। बेटा गलत जवाब है, कोई और बच्चा आंसर दे जल्दी से।
प्लांट वर्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस, प्लांट वर्ड का हार्डेस्ट सब्सटेंस, कोई आंसर दे आप में से जल्दी से। कोई आंसर नहीं आ रहा है, पता नहीं कि भाई, जल्दी आंसर दीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का। कोई आंसर नहीं मिल रहा है मुझे। चलिए मैं बता देता हूं। गॉड ने सबसे बढ़िया चीज सोची। गॉड ने सोचा कि प्लांट वर्ल्ड को अगर बचाना है तो खुद की सुरक्षा तो कर नहीं पाते। अगर वो खुद की सुरक्षा नहीं कर पाते तो इसका मतलब उनकी सुरक्षा किसको करनी है? उसकी सुरक्षा हमको ही करनी है। तो जो आपका पोलन ग्रेन होता है, पोलन ग्रेन है ना बेटा, जो आपकी मेल जर्म सेल होती है प्लांट की, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, इस तरह से जो कवरिंग होती है बेटा, इसी कवरिंग को बेटा हम लोग कहते हैं स्पोरोपोलेनिन। और ये बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये क्या है? हार्डेस्ट सब्सटेंस है। बच्चों बात समझ रहे हैं ना आप लोग? बात समझ रहे हैं ना? आप अपने चैट मुझे लगातार भेजते रहिए। चलिए, यस मोनिका वर्मा, राइट आंसर आपका स्पोरोपोलेनिन। चलिए बेटा आगे बढ़ता हूं। अब बेटे इसके आगे बात आती है किसकी? इसके बाद आती है टंग की बात आती है, ठीक है ना? तो जो आपकी टंग होती है ना, टंग वो नीचे वाली ओरल कैविटी से इस तरह से, अगर ये टंग है आपकी तो ये नीचे वाली ओरल कैविटी से इस तरह जुड़ी रहती है। आपने देखा भी होगा, आप चेक भी कर सकते हैं, इस तरह जुड़ी रहती है, आप देख सकते हैं इसको बेटा बोलते हैं सी जुड़ी रहती है, उस मस्कुल बेटा फ्लोर को हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। इसको बोलते हैं फ्रेनुलम, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम, ठीक है ना बेटे? जो टंग का अपर सरफेस होता है उस पर छोटे छोटे से प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। ये छोटे छोटे से प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? इन्हें बेटा हम लोग बोलते हैं टेस्ट वर्ड्स। इनमें टेस्ट वर्ड प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों, टेस्ट वर्ड्स प्रेजेंट होती है, ठीक है? तो टंग का सरफेस जो लोअर सरफेस ऑफ जॉ से जुड़ा हुआ है, लोअर सरफेस ऑफ जॉ से जुड़ा हुआ है बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम। उसको हम लोग बेटा कहाँ का स्किन हाइड हो रहा है? वीडियो के नीचे स्किन हाइड हो रही है, तो इशू आ रहा होगा कि सही हो जाएगी बेटा। तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं फ्रेनुलम, और ये सरफेस ऑफ जॉ, और बेटे इनके ऊपर जो प्रेजेंट जो ये बियर करती है टंग्स, उसको हम लोग कहते हैं टेस्ट वर्ड्स, ठीक है बेटा? चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं थोड़े और इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर। बच्चों अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज मुझे आप लोग देते रहिए लाइव और कमेंट के साथ, ठीक है बच्चों? लाइव और कमेंट के साथ आप देते रहिए अपने सजेशंस मुझे, क्योंकि मैं उसके बाद ही और अच्छा पढ़ा सकता हूं आपको। अगर आप लोग का प्यार और सहयोग मिलेगा तो वास्तव में ये क्लास बहुत आगे तक जाएगी। ये देखिए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। बच्चों हुआ क्या कि माउथ के अंदर ग्लैंड्स वगैरह आप लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, थैंक यू मोनिका जी, बिल्कुल मोनिका, आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है बेटा, अच्छे से पढ़िए ऐसे ही। बेटा देखिए क्या है कि अब यहाँ पर माउथ के काम तो खत्म हुआ, माउथ में एक और प्रेजेंट होता है, माउथ में प्रेजेंट होती है सैलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 3 टाइप्स की होती है। लोकेशन के बेस पर इनको 3 पेयर होते हैं,
है ना। सबसे पहले बेटा बताऊंगा पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, और पैरोटिड के नीचे वाली ग्लैंड को क्या बोलेंगे, पैरोटिड के नीचे वाली ग्लैंड को बेटा बोलेंगे, पैरोटिड के पास वाली ग्लैंड को बोलेंगे सबलिंगुअल, सबलिंगुअल, सबलिंगुअल ग्लैंड, पैरोटिड, सबलिंगुअल और सबमैक्सिलरी, सबमैक्सिलरी ग्लैंड। तो इस तरह बच्चे ये 3 ग्लैंड होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैक्सिलरी। तो बेटा पैरोटिड कहाँ होती है, ये होती है बीनीथ, बीनीथ द ईयर, ईयर के नीचे प्रेजेंट होती है। अगर कान ये प्रेजेंट है ना तो यहाँ पर ये प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। सबलिंगुअल बिलो दी टंग, बिलो दी टंग प्रेजेंट होती है। और बेटे ये आपकी जो सबमैक्सिलरी ग्लैंड है वो बिटवीन, बिटवीन चीक्स। यस राइट हर्षित माथुर, बिल्कुल सही, बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया हर्षित माथुर। ये बिटवीन, बिटवीन टीथ एंड चीक्स, चीक्स है ना। आपकी जो गाल है ना, गाल इनके और इनके बीच प्रेजेंट होती है, ठीक है ना बेटा। इस तरह से आपके पास ये 3 पेयर होती है, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स, 3 पेयर ऑफ ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ठीक है बच्चों। चलिए तो इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, पहले जो पढ़ने जा रहे हैं उसको पढ़ेंगे, ठीक है ना, फिर बताएंगे क्या क्या फंक्शन होते हैं सैलिवरी ग्लैंड के। सैलिवरी ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है बच्चों। अब जरा आगे देखिए, अब आगे देखिए, आगे बच्चों क्या समझना है इसमें बेटा। अब मैं आपको आगे बड़ा इंपोर्टेंट थिंग्स पढ़ाने वाला हूं, जरा देखिएगा इसको। ये देखिए बेटा, यहां से ये देखिए, ये आपका माउथ है ना, ये माउथ में अच्छे से आपने च्यूइंग कर लिया, फूड को आपने बोलस बना दिया, फूड को आपने बोलस बना दिया। बेटे ये बोलस क्या होगा, ये बोलस, ये बोलस यहां से चलेगा ऐसे, और यहाँ पर 2 पाइप हैं। एक है बेटा आपका फूड पाइप, ये देखिए यहाँ पर 2 पाइप लगे हुए हैं, एक है आपका फूड पाइप और दूसरा है आपका विंड पाइप। अभी आप बहुत सुन रहे होंगे विंड पाइप को, है ना। ये आपका विंड पाइप है और ये आपका फूड पाइप, ये आपका फूड पाइप है ना बेटा। तो अब खाने को किसमें जाना है, खाने को बेटा जाना है फूड पाइप में। अगर विंड पाइप में चला गया तो काम खत्म, समझ गए ना। तो बच्चों क्या होने वाला है कि यहाँ पर देखिए माउथ के एंडिंग तो अलाउ करती है दोनों के लिए, है ना बेटा। कॉमन पैसेज होता है फूड के लिए और किसके लिए, है ना, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, इसे बेटा हम लोग बोलते हैं फेरिंग्स। बच्चों डायरेक्ट सवाल आ जाता है कि बताओ कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर क्या है, तो आप बता देंगे कॉमन पैसेज एंड फूड एंड एयर इज फेरिंग्स। ये बेटा आपका फेरिंग्स है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। यहाँ पर व्यवस्था है बेटा, ये सब क्या है, ये व्यवस्था आपकी फेरिंग्स, ये व्यवस्था आपकी फेरिंग्स, राइट बेटा, राइट, ये व्यवस्था आपकी फेरिंग्स, फेरिंग्स। अब बच्चों है क्या कि अगर ये कॉमन ऐसे ओपनिंग कॉमन रहेगी तो बहुत बड़ी समस्या है, तो इसको रोकना है ना, इसको रोकना है ना। अगर और बेटा अगर तो ये मैं इसको अगर सेपरेट आउट करता हूँ, ध्यान देना, सेपरेट आउट करता हूँ, ये और एक आपका पाइप, ठीक है ना, एक आपका पाइप इस पे इस तरह से भी चलेगी, कार्डलेस से भी चलेगी, है ना। अब जरा समझो बेटा कि यहाँ पर जो आपका ये पाइप है, इस पाइप के अंदर फूड को जाना है, फूड, है ना, जो आपने माउथ में डाइजेस्ट कराया फूड। अब बेटे यहाँ पर एक फ्लिप कवर चढ़ा होता है, यहाँ पर एक फ्लिप कवर चढ़ा होता है
जो क्या करता है, जब फूड अंदर जाता है तो इसके अंदर नहीं घुस लेता, इसको ढक लेता है, इसको रोक लेता है, यहाँ पर फूड को स्टॉप कर लेता है, कहता भाई तुम इसके अंदर मत जाओ, ये तुम्हारे लिए जरूरत की चीज नहीं है, फूड को यहाँ जाने दो और एयर को यहाँ आने दो, यहाँ से एयर आती है। तो बच्चे इसे हम लोग कहते हैं विंड पाइप, इसे हम लोग कहते हैं विंड पाइप। और बच्चों इस वाले को, जो ये आपका ये वाला है, इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं ओइसोफेगस। ओइसोफेगस, ओइसोफेगस मतलब आधा पचाया भोजन, थोड़ा बहुत डाइजेस्टिव भोजन को ले जाने वाली जो नली है उसका नाम क्या है, ओइसोफेगस है। तो साहब ये ढक्कन जो आपने लगाया है, आपने जो ढक्कन लगाया है जो प्रिवेंट कर रहा है, ढक्कन का नाम क्या है बच्चों, ढक्कन को हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस। सारी चलिए यही बात, एपिग्लोटिस। क्या नाम है इसका बताओ बच्चों, इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्या नाम है बोलो बेटा, इसका नाम है एपिग्लोटिस। क्लियर है बच्चों, वेरी गुड हर्षित, इसका नाम है एपिग्लोटिस। ठीक है बच्चों, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मुझे लगता है ये बात आपको बढ़िया से समझ में आ गई होगी। इन लाइंस को मैं बाहर निकाल के रखता हूँ भैया। कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर इज कॉल्ड। जल्दी से मुझे आंसर चाहिए आपका, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फिलिप कवर, बिल्कुल सीता शर्मा सही आंसर है। फिलिप कवर which prevent entry of food in windpipe. Windpipe. Answer. I think it's the right answer. सीता शर्मा राइट आंसर, बहुत अच्छे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए है, नेम दी, यस राइट आंसर है तीसरा, नेम दी लिगामेंट, लिगामेंट नहीं हो सकता, लिगामेंट नहीं हो सकता। एपिग्लोटिस बिल्कुल सही है, सीता शर्मा बिल्कुल सही बेटा। बेटा टंग is attached with lower jaw। लोअर जॉ, बताइए किससे जुड़ी होती है टंग? टंग लोअर जॉ से किससे जुड़ी होती है, उसका नाम बताइए बेटा, उसका नाम बताइए जल्दी से मुझे, नाम बताइए। अगला क्वेश्चन है मेरा, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल वर्ल्ड, बताइए बच्चों कौन सा है। और अगला क्वेश्चन है मेरा, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ प्लांट वर्ल्ड, बताइए भी कौन सा है, प्लांट वर्ल्ड और एनिमल वर्ल्ड, बताइए बच्चों जल्दी से आंसर। यस राइट, फ्रेनलम, फ्रेनलम राइट आंसर है, राइट आंसर। आई थिंक सबलिंगुअल ग्लैंड, गलत आंसर है बेटा, गलत आंसर है, सबलिंगुअल ग्लैंड सही नहीं हो सकता। वो ग्लैंड है बेटा, मैं पूछ रहा हूँ कि टंग किससे अटैच होती है, लोअर जॉ से, मैं ये पूछ रहा हूँ। चलिए पहले का आंसर सही बच्चों ने लगभग सही बताया था, तो पहले का आंसर क्या है बोलो, फेरिंक्स। दूसरे का आंसर एपिग्लोटिस है, और बच्चों तीसरे का आंसर क्या है, फ्रेनुलम है, फ्रेनुलम, फ्रेनुलम राइट, तीसरा को सही है। और बेटा इसका आंसर एनिमल, एनिमल वर्ड वाले का आंसर है एनिमल, जो प्रेजेंट होता है टूथ पर। और प्लांट वर्ड का एग्जांपल बेटा स्पोरोपोलन। बच्चों मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप सभी से क्वेश्चन पूछता हूं बच्चों। क्वेश्चन मेरा ये है कि बताइए ये एनिमल जो है, एनिमल जो है उसका कंपोजिशन क्या होता है, कंपोजिशन क्या होता है एनिमल का, पहले नीट में पूछा गया है कभी, एनिमल का कंपोजिशन क्या होता है, बताइए बताइए
एनेमल का कॉम्पोजिशन बोलिए, कंपोजिशन ऑफ एनिमल। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए मुझे कंपोजिशन ऑफ एनिमल। किसी का कोई आंसर नहीं आ रहा है। एमिडोब्लास्ट सेल आया बेटा, इनसे ही ऑरिजिनेट होता है, इनसे ही ऑरिजिनेट होता है बेटा। इसमें कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम एंड फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। कैल्शियम एंड फॉस्फेट के कंपोजिशन होते हैं, कैल्शियम और फॉस्फेट सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की ओर। पे अटेंशन करिए आप लोग। अब बच्चों यहां से हम लोग थोड़ा मूव कर रहे हैं आगे की ओर, ऑर्गन के बारे में पढ़ना है आज तो अच्छे से। थोड़ा देखिए यहाँ से आपका जो माउथ से जो आपका फूड था, माउथ से जो फूड था आपका वो सब मैनेज हुआ है और वो आपका ऑयसोफेगस के थ्रू मूव होने वाला है और यहाँ से पहुंचने वाला है एक जे शेप स्ट्रक्चर पे। एक इस तरह की स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं जे शेप स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये देखिएगा जे शेप की स्ट्रक्चर, जे शेप स्ट्रक्चर। और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बेटा बोलते हैं स्टमक। इसको हम लोग स्टमक बोलते हैं। बच्चों देखिए कितना बढ़िया खेल है यहाँ पर कि यहाँ पर एक छोटा सा स्पिंटर लगा होता है, यहाँ पर एक छोटा सा स्पिंटर लगा होता है। स्पिंटर का मतलब ढक्कन, जो रोकता है, जो क्या करता है, जो रोकता है किसको, फूड को प्रिवेंट करता है यहाँ से कहीं बाहर ना आ जाए, प्रिवेंट करता है फूड यहाँ से बाहर ना आ जाए। अंदर गए तो भाई साहब अंदर रहिए, डाइजेस्ट होकर बाहर निकलना है, जेल के अंदर चले गए बेटा। इसको क्या बोलते हैं, देखिए ये क्या है, ऑयसोफेगस। ये क्या है, ऑयसोफेगस, ठीक है ना। और इस ऑयसोफेगस के साथ में पहला पार्ट कौन सा आ रहा है, पहला पार्ट आ रहा है बेटा आपका फंडस। क्या आ रहा है बेटे, पहला पार्ट आपका क्या आ रहा है, वो फंडस। और बेटे इसको स्टमक को दूसरे नाम से गैस्ट्रो भी कहते हैं, गैस्ट्रो भी कहते हैं। तो इस स्पिंटर का नाम होता है बेटे क्या, इस स्पिंटर का नाम होता है गैस्ट्रोओइसोफेजियल, गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्पिंटर, स्पिंटर, गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्पिंटर। ठीक है, बिल्कुल सही भैया, बिल्कुल सही, गैस्ट्रोओइसोफेजियल स्पिंटर। पेपर में आता किस किस के बीच में लिख रहा है भैया साहब, स्टमक और दूसरा ऑयसोफेगस के बीच में। भैया इसका फंक्शन क्या है, सर सिंपल सा फंक्शन बताओ, फंक्शन क्या है इसका, टू प्रिवेंट बैकफ्लो, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ, टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फूड। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, जल्दी बोलिए, अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर समझ में आ रहा है तो यस बोलिए, कोई सजेशन बताइए, मैं जल्दी से कमेंट बॉक्स चेक कर रहा हूँ। आप लोग के कमेंट आते मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है। जल्दी से अपने कमेंट दीजिए स्पीड में, अगर आपको समझ में आ रहा है तो। सही जवाब है आपका, सही जवाब है, सीता शर्मा सही जवाब है। आईटी विश्वास समझ में आ रहा है, वेरी गुड। चलिए
तो बच्चे बात क्लियर हो गई होंगी आपको कि यहाँ पर गैस्ट्रोएसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। यस सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, चलिए बहुत अच्छे। तो अब बेटे यहाँ पर जे शेप्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है स्टमक में। हाँ, अब बेटे स्टमक के 4 पार्ट होते हैं। स्टमक के 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, थोड़ा सबसे पहले आता है आपका फंडिक रीजन। थैंक यू आदि। फंडिक रीजन, उसके बाद बेटा नीचे वाला जो होता है उसका नाम होता है कार्डियक रीजन। कार्डियक रीजन, और उससे जो नीचे वाला रीजन होता है उसको बोलते हैं, ये नया आया भी एनसीईआरटी में, बॉडी। और लास्ट वाला जो रीजन होता है, जो लास्ट वाला रीजन होता है उसको बेटा बोलते हैं पाइलोरिक। पाइलोरिक तो बेटा जो आपका ये कार्डियक रीजन है, जो कार्डियक, ये थोड़ा काम का है, एनसीईआरटी छोटा सा लिख दिया है ना। ये वो रीजन है जहां पर क्या होता है, जहां पर आपका ओएसोफेगस ओपन होता है। ओएसोफेगस ओपन, जहां पे आपका ओएसोफेगस ओपन होता है। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर लास्ट ये पाइलोरिक है। ये क्या है? ये वाला पार्ट आपका क्या है? ये लास्ट वाला पार्ट आपका पाइलोरिक है। पाइलोरिक, ठीक है बच्चों। अब मैं नेक्स्ट पेज पे बढ़ रहा हूँ। स्टमक का काम खत्म होता है, स्टमक के आगे चीजों को डिस्कस कर लेता हूँ, ऑर्गन के रिलेटेड है ना। अभी हम लोग ग्लैंड्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जरा मुझे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने पार्ट होते हैं स्टमक के, बताओ, हाउ मेनी पार्ट ऑफ स्टमक। बताइए स्टमक के कितने पार्ट होते हैं? बिल्कुल सही जवाब सभी के, कमेंट आने चाहिए कमेंट बॉक्स में। बच्चों सभी के कमेंट आने चाहिए। चलिए 4 पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल सही है। चलो बेटा आगे बढ़ लेते हैं हम लोग जल्दी से। अब बच्चों देखो, फूड पाइप से चले थे, फूड पाइप से चले थे, और चलने के बाद बेटा कहां पहुंचे? आईती मिश्रा, बहुत बढ़िया बेटा। ये फूड पाइप से चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं, कहां पर पहुंच चुके बताओ बेटा। अब यहां से हम लोग बेटा एंटर कर जाएंगे किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। यहां से एंटर कर रहे हैं किसमें? यहां से एंटर कर रहे हैं इस तरह की एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में। इस तरह की एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में आप लोग एंटर कर रहे हैं। ये देखिए साहब, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। देखिए हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, बेटा इसको हम लोग बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। सर एक बात बताइए,
सर एक बात बताइए कि भगवान ने हमको यहाँ पर एक स्फिंक्टर दिया था। अरे सर यहाँ पर भी तो कोई स्फिंक्टर दिया होगा। बिल्कुल भैया दिया होगा। बिल्कुल यहाँ पर भगवान ने स्फिंक्टर दिया है। और उस स्फिंक्टर का नाम क्या है बेटा? उस स्फिंक्टर का नाम क्या है बेटे? उस स्फिंक्टर का नाम है, यहाँ पर पाइलोरिक रीजन था ना, इसलिए भगवान ने उसको नाम दे दिया पाइलोरिक स्फिंक्टर। पाइलोरिक स्फिंक्टर, स्फिंक्टर SPHIN स्फिंक्टर। अब एनसीईआरटी ये नहीं पूछेगी नीट के स्फिंक्टर की स्पेलिंग क्या है? पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब बच्चों ये पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट देखेंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के आप 3 पार्ट देखेंगे। हेलो बेटा दिमाग का कीड़ा, हेलो, क्या नाम है बेटा आपका? नमस्ते बेटा, नमस्ते, नमस्ते बेटा। आइए तो स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा 3 पार्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होंगे बेटा। पहला पार्ट आपका होगा डी। पहला पार्ट होगा डी। सर दूसरा पार्ट कौन सा होगा? पहला डी है तो दूसरा बेटा होगा जे। लो डीजे बजा लो। दूसरा जे। तो सर तीसरा कौन सा होगा बताओ? बताओ तीसरा कौन सा होगा? डी हो गया, जे हो गया। अब तीसरा कौन सा है? तो डी जे आई। डी जे आई है ना? डी जे आई, ठीक है। अब बेटे डी का मतलब क्या है बच्चे? डी का मतलब है ड्यूडोनियम। जे का मतलब क्या है? जेजुनम। और आई का मतलब क्या है? इलियम। इलियम हाईली कोल्ड पार्ट होता है जेजुनम। जो आपका जेजुनम है ना बेटा, ये हाईली कोल्ड पार्ट होता है। ये आपको दिख नहीं होगा, मैं इधर लेके आ रहा हूं उसको। स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। डीजेआई, डीजे आई। डी फॉर ड्यूडोनियम, नियम, जेजुनम, जेजुनम, नम, इलियम। सर एक बात समझ में नहीं आई, इन सब के पीछे ये यम यम क्यों लगा है? ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, क्या मैटर है सर? क्या मैटर है सर? अरे भैया कोई मैटर वेटर ना है, रिदम मिलाई गई है। ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम है ना? तो ये वाला पार्ट डी है, ये वाला पार्ट जे है, और ये वाला पार्ट आई है, ठीक है। ये जेजुनम है, ये हाईली कोइल्ड होता है, हाईली कोइल्ड, ये हाईली कोइल्ड होता है। अब बच्चों क्या होगा? ये यहां से खुल जाएगा, किसमें? ये यहां से खुल जाएगा आपका लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज। और बेटे क्या होगा कि ये यहां से मूव करते हुए ऐसे यूं यूं यूं, और ऐसे इसके ऊपर से ऐसे जाते हुए यूं, और यूं आके ओपन हो जाएगा। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सीकम। सीकम ये ब्लाइंड शेप होता है, अंधा झूला होता है, जिसके अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया जो बचे हुए खाने को सड़ाने का काम करते हैं, और इनके सड़ाने से क्या आती है? स्मेल आती है ना? इनके सड़ाने से गैस बनती है, और गैस से स्मेल आती है, ठीक है बेटा। अब इसके लार्ज इंटेस्टाइन के भी पार्ट है भैया, लार्ज इंटेस्टाइन, इसके भी 3 पार्ट हैं। सर कौन कौन से 3 पार्ट है बेटे? बड़ा सिंपल सी बात है, याद कर लो इसको बढ़िया से। 3 पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के, कौन कौन से हैं? बच्चों जो पहला पार्ट है आपका वो है सीकम, सीकम, और दूसरा कोलन, और तीसरा
तीसरा रेक्टर, ये आपका सीकम होता है, ये आपका कूलन है, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, आगे बताएंगे आपको। और ये आपका रेक्टर। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। मैंने आपसे बोला था पूरा करा पाऊंगा, लेकिन इसको डिटेल में डिस्कस करने की वजह से मैं पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करा पाया। ठीक है ना? सही बच्चों, मुझे कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी आपको। अब मैं रोज आपको इसी टाइम लाइव मिलूंगा बायोलॉजी के लिए। ठीक है ना? और रात में 10:30 से 11 के बीच लाइव आऊंगा केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के लिए। ठीक है बच्चों, आपका जो इतना सारा प्रेम और स्नेह और जो आपने मुझे दिया इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और कल फिर मिलते हैं इसी समय, आप सभी इसको लर्न करके आएंगे अच्छे से। ठीक है ना? और जो मटेरियल होगा पीडीएफ में मैं आपको अपने चैनल की लिंक में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से इसकी पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो आई थिंक कि अब मुझे क्लास ओवर करनी चाहिए। सो गुड बाय फॉर टुडे। सभी नीट एस्पिरेंट्स सब रेडी हो जाएं, क्योंकि 12th के पेपर कंप्लीट होने वाले हैं। जो हो ही चुके हैं कंप्लीट, कल उनको आउट कर दिया गया है 12th के पेपर को, कि अब वो नहीं होंगे, ऐसे ही मार्किंग कर दी जाएगी। बिल्कुल अब नीट की डेट भी आने वाली है, तो सारे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करें, है ना? ठीक है बच्चों, सारे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर करें। क्लियर? थैंक यू सीता शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में ही ओवर करता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स।